हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं अभी निफ्टी का अपडेट बताऊंगा। एक्चुअली मैंने 4 महीने पहले एक निफ्टी पे मेरा एक व्यू बनाया था। ये मेरा चैनल है। अगर आप इस चैनल पे जाते हो चार्ट मास्टर विथ एसजी, तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा जो आपको 4 महीने पहले मिलेगा, ये वाला वीडियो। इस वीडियो में मैंने 4 महीने पहले जो बताया था वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 4 महीने पहले निफ्टी पे मेरा आउटलुक जो था वो दिया था। इसमें करेक्शन होगा या कितना होगा वो मैं आपको बताया था। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो देखिएगा कि किस प्रकार से मैंने अलर्ट किया था और मैं खुद भी क्या कर रहा था। पहले मैं आपको ये जो वीडियो है वो आपको प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या कहा था। और इसीलिए मैंने खुद बहुत सारे म्यूचुअल फंड पिछले 2 महीने से मैं विड्रॉल कर रहा था धीरे धीरे। और मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स ले रहा था कि जहाँ पे वैल्यू है और जहाँ पे आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलता है, और आपका अगर क्रैश आया 15-20% का तो आपको बहुत कम ड्रॉडाउन मिलेगा। तो जैसे कि आप मेरा देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने जो म्यूचुअल फंड्स थे मेरे बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे। एक एक म्यूचुअल फंड में 2-2, 3-3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था और वो बढ़ के 50-60% से बढ़ के और ज़्यादा अमाउंट हुआ था। तो मैंने वो पूरा विड्रॉल करके ओनली SIP रख दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा अभी निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है और उसमें ओनली मैंने 20,000 डाला है। यानी मैंने पिछले 4 या 5 महीने से ओनली SIP जो कटती है वही मैंने पे किया है, बट मैं लमसम अमाउंट बिल्कुल नहीं पे कर रहा हूँ। सेम केस ये जो फंड है ये है इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये भी मैंने ऐड किया है। बट मैं जो है कंजम्पशन स्टॉक्स पे ज़्यादा बुलिश रहता हूँ। जब क्रैश आता है तो जो कंजम्पशन वाले स्टॉक है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ या ITC हुआ और जो कंटिन्यूसली कंजम्पशंस में रहती है वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है। उसीलिए मैंने ये SDFC नॉन सिक्लिकल कंजम्पशन फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, और मैं अगले 1-1.5 साल तक जैसे जैसे करेक्शन आएगा, 6 महीना आएगा, 7 महीना आएगा, 1 साल आएगा, ये हमें मालूम नहीं है, तब मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सिस कंजम्पशन फंड में ही करूँगा। और इसके अलावा मैं मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है वो डेप्थ फंड में ट्रांसफर किया हूँ। डेप्थ फंड या कॉर्पोरेट फंड, जहाँ पे अगर करेक्शन भी आता है तो आपको FD जैसे रिटर्न मिलते हैं, जैसे 7-8% जो FD के रिटर्न रहते हैं वही मिलते हैं। तो आपको निगेटिव रिटर्न बिल्कुल नहीं दिखाई देते, जैसे कि ICICI अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। ताकि जब क्रैश आ जाए 10-15% या 20% का क्रैश आए तो मैं यही पैसा उसमें डिप्लॉय कर सकूँ और धीरे धीरे उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगे। और सबसे ज़्यादा मैं जो एग्रेसिव हूँ वो हूँ एक्सिस ग्रेटर चाइना म्यूचुअल फंड पे। और इस म्यूचुअल फंड को मैंने 6 महीने से स्टार्ट किया था लेना, क्योंकि मुझे पता था कि देखिए अभी ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये नियर अबाउट 4 महीना पहला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 मंथ एगो, और तब निफ्टी चल रहा था 25,100। ओके, तब नियर अबाउट 25,100 चल रहा था। और तब मैंने बोला था कि आपको राइज पे निकलना है। तो उसके बाद जो राइज आया था वो 25,100 आया था। और उसके बाद से नियर अबाउट निफ्टी ने 13% का डाउन साइड दिया है। अगर निफ्टी ने 13% का डाउन साइड दिया है तो आपको मालूम है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंडीशंस क्या है। और इसी कारण मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप के पूरे फंड विड्रॉल करके लिए थे। और मैं ओनली जो भी 5,000 का जो छोटा सा SIP है मेरा वो मैंने चालू रखा था ओनली लार्ज कैप फंड्स में या नॉन सिक्लिकल या कंज्यूमर फंड में, ताकि मुझे एक कैश अमाउंट ऑलरेडी मिले। और जैसे ही अभी ये क्रैश आ रहा है तो मैं यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकूँ। तो अभी मेरा आगे का व्यू क्या है कि देखिए, अगर आपने देखा है कि ऑलरेडी 13% का आपको यहाँ पे निफ्टी में करेक्शन दिखा होगा, तो अभी ये करेक्शन जा कहाँ सकता है। तो मेरा कहना है कि ये करेक्शन और डीप हो सकता है, बट इमीडिएटली होगा या नहीं होगा वो कह नहीं सकते। मे बी और 2-3% का ऊपर के साइड में जाएगा और फिर नीचे जाने का ट्राई करेगा। और ये ट्राई करेगा कि ये जो पिछला लो था, जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद का जो लो था 21,300, तो यहाँ पे एक मुझे एक अच्छा लेवल लगता है। मे बी ये थोड़ा 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 21,500 आएगा तो मैं इमीडिएटली SIP या लमसम अमाउंट स्टार्ट करूंगा ज़्यादा से, बट वो करूंगा लार्ज कैप में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सारे रिटेलर लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट किया है। और जनरली क्या होता है कि जब बहुत सारे रिटेलर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो फिर वो कंपनी के प्रोमोटर भी उसको सेल करने लगते हैं, क्योंकि उनको अच्छा वैल्यूएशन मिल जाता है। और उसमें क्या होता है कि निफ्टी का बॉटम तो हो जाता है, निफ्टी ऊपर जाने का जाएगा, परफॉर्म करेगा, बट जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स है ना वो परफॉर्म ही नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिटेलर्स लोग फंसे रहते हैं। तो मैं खुद अभी करूँगा, अगर इंडियन इक्विटी में अगर मुझे करना है तो मैं लार्ज कैप में करूँगा, या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस कुछ अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप फंड में, क्योंकि सभी स्मॉल कैप मिड कैप नहीं गिरते हैं। ओके, कुछ स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे हैं कि जिनका वैल्यूएशन बहुत अच्छा चीप है,
ओके, तो वो ऊपर जाएंगे। बट देखिए, आपको ये एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, इवन बहुत सारे फंड मैनेजर को भी ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आगे का कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप लार्ज कैप में रहो, और जैसे आपको लगेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में 30, 35, 40% तक का करेक्शन आया, तो आप धीरे धीरे उसमें SIP स्टार्ट करो, लमसम डालो, और फिर आप 5-10 साल के लिए आप रख सकते हो, ताकि आपको एनुअलाइज 13, 14, 15% का रिटर्न मिले। तो ये मेरा व्यू है। और जनरली ये मैंने देखा है कि बहुत बार जब मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन आता है ना, तो 3-4 साल तक वो करेक्शन चलता रहता है, और उसी टाइम में जो लार्ज कैप शेयर्स है वो अच्छा खासा आपको रिटर्न देते हैं। तो लार्ज कैप में मुझे अभी पॉजिटिव कौन से लग रहे हैं, तो सबसे लार्ज कैप में मुझे जो पॉजिटिव लग रहे हैं वो है बजाज फाइनेंस, उसके बाद बजाज फिनसर, और कुछ बैंकिंग के भी सेक्टर है, जो बैंकिंग के स्टॉक है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, या एक्सिस बैंक है, या L&T है। ये मुझे अच्छे खासे लग रहे हैं कि इनमें अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है। जब भी मार्केट गिरता है ना, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो मैं ऐसे शेयर्स में प्रेफर करूँगा। बट आप सेलेक्टिव हो जाओ, और स्टॉक से दूर रहा वही अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई 5-10% निगेटिव हुआ स्टॉक है, तो आप उससे बहुत दूर रहिएगा। ओके, जब भी कोई 10%, 15% गिरता है, तो वो ऐसे ही नहीं गिरता, वहाँ पे कुछ तो निगेटिविटी रहता है, और लोग जो प्रमोटर है, बिग प्रमोटर, वो वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। तो जनरली आप ट्राई करो कि ऐसे मार्केट में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप या मिड कैप में ना करें, जो अंडर वैल्यूड है, ऐसे ही स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो। और आप इस चैनल से जुड़िएगा, ताकि मैं आपको 6 महीना 3 महीने के बाद अपडेट दे सकूँ कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं खुद कहाँ बाइंग कर रहा हूँ। और मैं अभी एक्सिस ग्रेटर चाइना में ज़्यादा बुलिश हूँ अगले 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, और उसका मैंने अपडेट भी आपके साथ शेयर किया है। वो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, और आप भी उस पर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, और मैं खुद भी मेरे पर्सनल डिसीजन पे कायम रहता हूँ, और मैं उस पर बने रहता हूँ। ओके, तो आप इस चैनल से जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.